बात आती है एक रेडियो एक्टिवता पीछे पड़ी और नाभिकीय विखंडन, दो घटनाएं पढ़नी, दोनों में अंतर क्या है। तो हेडिंग हमारे पास रेडियो एक्टिवता तथा नाभिकीय विखंडन में अंतर। रेडियो एक्टिवता एवं नाभिकीय विखंडन अंतर। पहले रेडियो एक्टिवता को समझ लें। कुछ पदार्थ ब्रह्मांड में ऐसे हैं जो स्वतः ही कुछ अदृश्य किरणें क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। इस क्रिया को रेडियो एक्टिवता कहते हैं, जिसमें अल्फा बीटा गामा किरणें उत्पन्न होती रहती हैं। मैडम क्यूरी ने सबसे पहले इसके बारे में चर्चा की थी। कुछ पदार्थ ब्रह्मांड में ऐसे स्वतः ही अपने आप क्या करते हैं, कुछ अदृश्य किरणें उत्पन्न करते हैं, जो अल्फा बीटा गामा किरणों के नाम से हमने इन्हें जाना था, वह उत्पन्न, उस क्रिया को रेडियो एक्टिवता। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जब कोई एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। रेडियो एक्टिवता स्वतः होने वाली क्रिया है, कोई तत्व बाहर से नहीं मिलाना है। हमने कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, उसे रख दिया, वह अपने आप अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करता रहेगा। वह अपने आप रेडियो एक्टिव किरणें, यूरेनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ है, अपने आप अल्फा बीटा गामा किरणें उत्पन्न होती रहती हैं। अल्फा किरणें निकलती हैं तो 2He4 परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु भार में 4 की, और बीटा किरणें निकलती तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, परमाणु भार में कोई अंतर, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, परमाणु भार में कोई अंतर नहीं। तो अल्फा बीटा किरणें रेडियो एक्टिवता में निकलती हैं, जबकि नाभिकीय विखंडन में वह नाभिक ही दो भागों में क्या हो जाता है, इसमें यह तत्व होगा तो इससे क्या निकल रही, अल्फा बीटा, और इसमें यह नाभिक ही टूटकर दो भागों में क्या होगा, यह क्रिया स्वतः हो रही है, लेकिन यह क्रिया स्वतः नहीं होती है जब तक इस पर न्यूट्रॉन कोई एक अन्य कण बाहर से आके प्रवेश नहीं करेगा, जब तक यह विखंडन हो नहीं सकता। तो पहली चीज, यह क्रिया स्वतः होने वाली है, जबकि यह क्रिया स्वतः नहीं। इस क्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हम सोचें अल्फा बीटा गामा को निकलने से रोक लें, आंसर नहीं रोक सकते, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता। अभी पढ़ा, नाभिकीय विखंडन श्रृंखला भी क्रिया है जिसे नियंत्रित भी किया जा सकता और अनियंत्रित। तो नाभिकीय विखंडन नियंत्रित श्रृंखला, इसे नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसमें अल्फा अगर निकल रहा यानी 2He4, बीटा निकल रहा तो -1 बीटा 0। अगर इसमें अल्फा निकल रहा है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु भार में 4 की कमी। बीटा निकल रहा है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, परमाणु भार में कोई, और इसमें सीधा सीधा नाभिक के परमाणु क्रमांक आधे आधे में बट, इसमें 1-2 का अंतर हो रहा परमाणु क्रमांक में, लेकिन इसमें परमाणु क्रमांक में सीधे नाभिक बट जाएंगे, 2 भागों में बट जाएगा, लगभग बराबर भागों में बट जाएगा, यानी इसके नाभिक के ही टुकड़े होंगे, इधर नाभिक के टुकड़े नहीं हो रहा है। नाभिक में से अल्फा बीटा कण निकल जा। क्या हुई बात फिर से, रेडियो एक्टिवता स्वतः होने वाली क्रिया है, नाभिकीय विखंडन स्वतः नहीं होती। रेडियो एक्टिव क्रिया को हम नियंत्रित नहीं कर सकते किसी भी विधि से। हम सोचें इससे अल्फा बीटा गामा किरणों, हम ये भी नहीं बता सकते कब अल्फा निकलेगा कब बीटा निकलेगा, इसे नियंत्रित किया ही नहीं जा सकता, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें अल्फा बीटा कण निकलते हैं जिससे परमाणु क्रमांक में 1-2 अंकों का परिवर्तन होता है, लेकिन यह नाभिक ही स्वतः क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो इनमें अंतर है, दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं, रेडियो एक्टिव क्रिया अलग है और नाभिकीय विखंडन की क्रिया अलग। ध्यान रखेंगे इस बात को, रेडियो एक्टिव क्रिया स्वतः होने वाली क्रिया है, इसे किसी विधि से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। परमाणु क्रमांक परमाणु भार में 1-2 के अंतर होते हैं। नाभिकीय विखंडन स्वतः नहीं होती जब तक न्यूट्रॉन नाभिक में नहीं जाएगा, यूरेनियम टूट, नाभिकीय रेडियो एक्टिवता चल रही होगी, हम मान रहे हैं। इसी कारण जब
नाभिकीय विखंडन की क्रिया की गई तो उसके बाद जो रेडियो एक्टिव तत्व बने, उनसे जो किरणें निकलती हैं उन्हें नहीं रोका जा सकता। जापान में जब परमाणु बम गिराया गया नाभिकीय विखंडन की, उस समय जो विस्फोट होना था वो तो हुआ ही, लेकिन उसके बाद आज भी जापान जैसी जगह पर विकलांगता की दर ज्यादा है, क्योंकि वहां जो परमाणु बम गिराए थे उनसे जो रेडियो एक्टिव पदार्थ बने, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ को नहीं रोका जा सकता। उनसे कौन सी किरणें, अल्फा बीटा गामा किरणें निकल रही, यह विकलांगता की दर को बढ़ा रही। इसलिए जापान की विकलांगता दर अन्य देशों की तुलना में क्या है, ज्यादा, जबकि छोटा है जापान, फिर भी क्योंकि जो रेडियो एक्टिव तत्व बने जो कई सालों तक धीरे धीरे अदृश्य किरणें क्या करते रहेंगे उससे, और वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, जिससे विकलांगता की दर बढ़ जाएगी। जबकि नाभिकीय विखंडन तो जब ही होगी जब आप न्यूट्रॉन नाभिक में पहुंचाओगे, न्यूट्रॉन पहुंचेगा, नाभिक का विखंडन होगा, ना न्यूट्रॉन पहुंचने देंगे हम, ना विखंडन। तो इसे तो हम नियंत्रित कर सकते, लेकिन इसे नियंत्रित नहीं कर। अब तो नाभिकीय विखंडन नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया है, अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया है। अगर अनियंत्रित है तो हम क्या बनाने वाले हैं, परमाणु बम, और नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया है तो क्या बनाने वाले हैं, परमाणु भट्टी, यानी नाभिकीय भट्टी। तो अगले भाग में हम जानेंगे परमाणु बम और नाभिकीय